100% क्लास करोगे तभी तो 100 मार्क्स लाने का अधिकार रखोगे। यदि हम क्लास ही मान लो करते हैं 90% तो क्या कभी 100 मार्क्स आ सकता है? यहाँ पे आप दो ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, या तो बढ़की का या तो छोटकी का, और भूल से भी मंझली का मत कीजिएगा, क्योंकि मंझली किसका है? किसका? सेट का। हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल को यदि खड़े हैं तो, और ये वाला क्या हो गया? ये वाला रॉ हो गया। यदि तुम बेड पर सोया हुआ है तो क्या हुआ? रॉ। और यदि खड़ा हो गया, क्या बोले? यदि बेड पे सोया हुआ है रॉ, और यदि खड़ा हो गया रॉ। कॉलम समझ में आया? एक बात बताओ, आप लोग हमको ये बताइए, मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 100 मार्क्स का। तो आप लोएस्ट से लोएस्ट लाना चाहोगे मार्क्स या हाईएस्ट से हाईएस्ट? हाईएस्ट से हाईएस्ट लाना चाहोगे। तो यदि बात किया जाए तो आप चाह रहे हो कि 100 में 100 मार्क्स आ जाए, यही ना? अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से जितना स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्या सबका 100 में 100 आएगा? ये भी सच्चाई है कि सबका नहीं आएगा, कुछ कुछ का इसमें आएगा 100 में 100, जो जनरली आता है ना? तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि 100 में 100 मार्क्स यदि आपको लाना है तो सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तो आप लोगों के दिमाग में भी एक ही चीज पहले आ रहा होगा कि रे, सबसे पहले 100% क्लास करोगे तभी तो 100 मार्क्स लाने का अधिकार रखोगे। यदि हम क्लास ही मान लो करते हैं 90% तो क्या कभी 100 मार्क्स आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप तो भैया यही है कि यदि 100% हम क्लास करेंगे तभी कहीं जाके मेरा 100 मार्क्स आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है, यही ना? अब स्वाभाविक है कि 100% क्लास करना तो पॉसिबल है नहीं, कभी कभी तो टीचर भी एब्सेंट हो जाता है, तो स्टूडेंट का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, है कि नहीं? तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि यदि 100% आप क्लास ऑफलाइन में आके नहीं कर सकते हो तो भैया अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ऑनलाइन है, देख रहे हो रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है, तो आप बाद में ये लेक्चर अवेलेबल रहता है तो बाद में आप जो है वो कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारा स्टूडेंट का एक डिमेरिट हम देखते हैं कि जो क्लास यदि वो छोड़ दिया तो उस क्लास में हम कुछ भी पढ़ाए हैं वो छूट गया, उसको अब उसको देखने का जरूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ा, इसी चीज के लिए हम आपको जो है समझा रहे हैं, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है जो आपको 100 मार्क्स कभी नहीं आने देगा। समझ में आ रहा है ना? क्लास तो आज ना कल सबका छूटेगा, ये हमको पता है, लेकिन ये माइंड में सेट कर लीजिए आपको कि यदि क्लास आपका छूटेगा तो उस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है, उस क्लास में जो भी बताया गया है, एक एक कंसेप्ट को आपको अपना फेयर में भी लिखना है और कंसेप्ट को क्लियर भी करना है। कभी आप ये मान के रखो कि आपका जो है 100% क्लास हुआ और 100 मार्क्स लाने के आप 100 मार्क्स लाने के आप लायक बनोगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्लास छूट गया कोई बात नहीं, सबका छूटता है, लेकिन जो क्लास छूटा है उस क्लास में क्या कंसेप्ट सिखाया गया है, क्या उस क्लास में पढ़ाया गया है, वो 100% आपके पास होना चाहिए। दिमाग में भी कंसेप्ट होना चाहिए और फेयर में क्या होना चाहिए? जो भी पढ़ाया गया है नोट्स होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो बस एक चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यदि बाबू कभी हम क्लास छूट जाएगा तो उसको छोड़ मत देना कि वो छोड़ना यार, ये क्लास नहीं है करेंगे, एक क्लास में क्या चल जाएगा। अरे एक क्लास में सच ये है कि कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये बात भी 100% है कि एक क्लास यदि आप छोड़ते हैं और यदि वही एक क्लास से 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भैया आपका 100 मार्क्स तो नहीं आएगा ना, कितना मार्क्स आएगा? 95 मार्क्स। तो इसीलिए एक क्लास या तो आपको बर्बाद कर सकता है यदि आपका 100 मार्क्स का सपना है तो, और या तो यदि आपको लगता है कि किसी तरह से पास कर जाना है यार, तब तो आपको कोई उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया? तो सच्चाई ये है कि हम बस आपको एक पॉइंट के ऊपर समझाना चाहे, और वो ये था कि यदि बाबू क्लास अब छूट भी जाए
तो उसको साफ छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज से अब आपका सिलेबस शुरू हो गया। यदि एक भी क्लास आपका छूटता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको मैनेज करना है। क्लियर है? क्योंकि अब यहाँ पे आप जो भी पढ़ाई करोगे ना, आप याद रखिएगा वो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा जाएगा। कहाँ? मार्कशीट पे लिखा जाएगा ना कितना मार्क्स आया, और जो भी आपका मार्क्स आएगा वो जब तक आप इस ब्रह्मांड में रहोगे आपका एक पहचान बन के रहेगा। हाँ, ये फल्ला कुमार है तो इसका मैथ में कितना मार्क्स आया था? तो 29 मार्क्स आया था। क्या बोले, समझ में आ गया ना? और यदि 100 मार्क्स लाओगे तो 100 मार्क्स आया था। क्या समझ रहे हो बात को? तो हम जो समझाना चाहे वो आप लोग समझ गए। क्या हम आगे बढ़ें? तो फाइनली इतना ही याद रखना है कि यदि क्लास आपका छूटेगा तो उस क्लास को एनी हाउ मैनेज करना है, छोड़ना। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एकदम शांत, ध्यान से सुनो। यदि बात किया जाए आज के क्लास का, तो आज से हम लोग अलजेब्रा को शुरू कर रहे हैं। किसको शुरू कर रहे हैं? अलजेब्रा। हमारे सिलेबस का जो अलजेब्रा वाला पार्ट है उस पार्ट को हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब यदि बात किया जाए अलजेब्रा वाला पार्ट का, तो अलजेब्रा में मेनली जो है 2 चैप्टर आपका यहाँ पे दिया गया है। एक दिया गया है मैट्रिक्स और दूसरा दिया गया है डिटर्मिनेंट। अब यदि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों से यदि क्वेश्चन पूछने का बात किया जाए तो आप याद रखिएगा सर, अभी आप जिस जमाने में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ऐसे पता नहीं आप लोग में क्या होगा, ये तो अभी नहीं बोला जा सकता है, वो लास्ट में आता है। लेकिन हाँ, अभी का सिचुएशन देख के यदि बोला जाए तो 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? 2 गुना। यदि 50 आपको ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है ना तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसी तरह से हर चीज को, चाहे आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वो इसी अंदाज में पूछा जाता है। तो इस हिसाब से यदि आप अलजेब्रा वाला पार्ट को देखोगे तो आराम से 20 से 25 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन आपका कहां से आता है? ये अलजेब्रा वाला पार्ट से आता है। कहां से आता है? यदि आप पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सबको मिलाओगे तो इतना मार्क्स का आराम से आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा। तो आप ये माइंड में सेट कर लो कि अभी जो अब हम लोग तैयारी करने के लिए जा रहे हैं वो कहां से कहां तक के मार्क्स का तैयारी है? 20 से। तो ये क्लियर हो गया? चलिए एकदम शांत। अब हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स। बैठ जाओ बाबू, फटाफट बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अब यदि बात किया जाए मैट्रिक्स का, तो देखो मैट्रिक्स को समझाने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। मेरा जो मैट्रिक्स को समझाने का तरीका है वो बिल्कुल भी मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आसान है। ये हम वो चीज से वहां से उठा रहे हैं जहां से आप रात दिन पहले से खेलते आ रहे हो। क्या 10वां में समीकरण सॉल्व करने के लिए सीखा था? तो समीकरण का तो सब जो है पहले, मतलब समीकरण को सब जो है बहुत पहले से ही जानते आ रहे हो। बोले आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? तो अभी जो है हम समीकरण से ही कंसेप्ट को जो है आगे बढ़ाएंगे और समीकरण से ही जो है मैट्रिक्स को बनाएंगे। कैसे, क्यों, एक एक चीज बताएंगे। बस हाँ, सबसे अब लास्ट बार इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब बोलने के लिए बोलेंगे तो बोलना, चुप्पानंद जी महाराज मत बन जाना। समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरा मेन टारगेट है क्लास में आपके दिमाग में हर चीज सेट कर पाना, और ये हम तभी कर सकते हैं जब आप भी सपोर्ट करोगे और आप सीखना चाहोगे। तो आप लोगों को सबसे पहले माइंड में ये सेट कर लेना है कि बोलना है। क्या करना है? आ जाओ शुरू करते हैं। चलिए, और हम ये बोल रहे थे कि जिस चीज का इंतजार जो है हमको सदियों से था वो चीज जो है अब आ रहा है। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मेरे पास लिखा हुआ कभी नोट्स नहीं था, बहुत ज्यादा जो है कोशिश भी किए, स्टाफ वगैरह भी रखे, लेकिन वो जो है भाग गया। क्यों? क्योंकि सर आपका यदि मैथ का हम टाइपिंग करेंगे 1 पेज तो उतना देर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सबका हम 5 पेज कर लेंगे, तो वो तो पैसा कमाने वाला सोचेगा जी। तो कभी हो नहीं पाया, तो लास्ट में हमको खुद से सीखना पड़ा। और जो भी टूटा फूटा लैंग्वेज में हम लिखे हैं तो खुद से लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? खुद से। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा क्या लगेगा, ये तो मैथ का चीज है। यहाँ पे जैसे कोई कैलकुलेशन आएगा तो हम तो आपको बोर्ड पे बताएंगे कैलकुलेशन कर करके, समझ रहे हो ना? यहाँ पे शुद्ध शुद्ध लिखा भी रहेगा, लेकिन जब भी कुछ कैलकुलेशन का चीज आएगा तो हम आपको बोर्ड पे ही कैलकुलेशन करके बताएंगे, क्योंकि हमको पढ़ाने में भी उसी में मजा आता है और आपको पढ़ने में भी उसी में मजा आएगा। समझ में आ रहा है ना?
लेकिन ये हिंदी इंग्लिश में जब भी आपको लिखने का बारी आएगा तो आपके पास जो है ये शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ रहेगा, इससे आपको देख के लिखोगे। और क्या है पता नहीं, आप देखो तो पता चलेगा। आइए देखते हैं क्या। देखो इसी तरह से अब जो है समझ लो कि पूरा सिलेबस में आपको जो है पढ़ाया जाएगा, जहां भी थ्योरी वाला कोई पार्ट आएगा। तो बाकी तो कैलकुलेशन तो हम जो है खुद जो है बुक लेंगे और बताएंगे बोर्ड में। ये क्या है कि इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा, उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ रहेगा, हिंदी। जैसे इंग्लिश, फिर उसके जस्ट नीचे क्या आया, तो किस पैटर्न से चलने वाला है ये पता चल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एकदम शांत रहो और आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। क्या चीज के ऊपर, एकदम इसको भूल जाइए और चलिए हम चलते हैं यहां पे। और ध्यान से पहले समझना, कुछ भी समीकरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लिए 2x प्लस में 3y बराबर 6 और 5x प्लस में 6y बराबर 7, है ना। अब कटाना छटाना वाला बात नहीं करना है, समझ रहे हो ना। अभी बस जितना बोलेंगे हम बस सिखा रहे हैं कि मैट्रिक्स कैसे बन रहा है। अभी मैट्रिक्स को बनाने के लिए सिखाएंगे बेसिक पार्ट में, तो एकदम कंसंट्रेट रहना है और जितना बोलेंगे बस उतना ही याद रखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो हमारे पास कितनों भी समीकरण रहे, चाहे 2 रहे या 2 लाख रहे, ये मैटर नहीं करता है। जितना भी समीकरण रहेगा उसमें जो भी वेरिएबल दिखाई देगा, जैसे देखिए तो इसमें वेरिएबल क्या क्या है, x है और y है, बोलो है कि नहीं। इस तरह से जितना भी वेरिएबल रहे, x रहे, y रहे, z रहे, रवि रहे, शंकर रहे, ये रहे, वो रहे, कुछ भी रहे चलेगा। लेकिन हाँ, जितना भी वेरिएबल दिखाई देगा उसके कॉफिशिएंट को, उसके गुणांक को, यदि इसको ठेठी में बोला जाए तो उसके साथ जो गुणा में रहेगा, उसके साथ जो, जैसे यहाँ x के साथ गुणा में क्या है, यहाँ x के साथ गुणा में क्या है, यहाँ y के साथ गुणा में क्या है, यहाँ y के साथ गुणा में क्या है। तो वही हम बोल रहे हैं कि जितना भी वेरिएबल रहेगा उसके साथ जो भी आपको गुणा में दिखाई देगा उसको यदि दिया हुआ क्रम में लिख लें। अब पहले बात को समझो, दिया हुआ क्रम क्या हुआ। जैसे मान लो पहले 2 लिखा हुआ है और उसके बाद 3 है, तो ऐसा नहीं कि पहले तुम 3 लिख दो उसके बाद 2 लिख दो, तो ये दिया हुआ क्रम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। जो दिया हुआ ऑर्डर है, जो दिया हुआ क्रम है उसी में लिखना है। जैसे देख लो 2 है तो पहले 2 ले लिए, फिर 3 है तो फिर 3 ले लिए, क्लियर है। और उसके बाद फिर देखो क्या है, 5 तो 5 ले लिए, उसके बाद फिर क्या है 6 तो 6 ले लिए। तो दिया हुआ क्रम में लिख लें और लिखने के बाद यदि हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर दें, किस में बंद कर दें। अब देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। कौन कौन सा ब्रैकेट, पहले अच्छा से आप समझिए। यहाँ पे आप 2 ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, या तो बड़की का या तो छोटकी का। और भूल से भी मंझली का मत कीजिएगा, क्योंकि मंझली किसका है, किसका, सेट का। मंझली के अंदर में जैसे संख्या तुम लोगे तो वो सेट समुच्चय बताएगा। क्या बताएगा, तो इसका यूज हम लोग, तो जब भी यूज करेंगे तो कौन कौन सा ब्रैकेट का, या तो बड़की का या तो, इसी को और भी लिखा जाता है, जैसे मान लो 2 3 5 6 इस तरह से भी लिखा जाता है। लेकिन ये सब आप आगे मेनली जो 12 स्टैंडर्ड में देखा जाता है वो जनरली आपका समझ लीजिए या तो ये वाला या तो ये वाला। और जनरली यदि 100% का बात करोगे तो ये वाला भी उतना यूज नहीं होता है, सिर्फ इसी का यूज होता है। बात समझ रहे हो ना। तो अभी नॉलेज के लिए बस 2 चीज याद रखो, या तो बड़की का यूज करेंगे या तो, क्लियर है। तो आइए अब हम क्या बोल रहे हैं, पहले बात को समझना। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास जितना भी समीकरण रहेगा, जैसे आप देखना और सीखना, जैसे मान लो 1 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू वाई और 3 इंटू जेड बराबर 4, फिर मान लो 5 इंटू एक्स प्लस में 6 इंटू वाई प्लस में 7 इंटू जेड बराबर 8, फिर मान लीजिए 9 इंटू एक्स, हाँ माइनस का भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए माइनस में 10 इंटू वाई माइनस में 11 इंटू जेड बराबर 12, कोई दिक्कत क्या। आपके पास जितना भी समीकरण रहेगा वो चलेगा उसके लिए। लेकिन हाँ एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो भी समीकरण ले रहे हैं वो रैखिक समीकरण ले रहे हैं। रैखिक मतलब समझते हो ना, लीनियर मतलब समझते हो ना, उसके ऊपर जो भी वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर क्या होता है, 1। ऐसा नहीं कि द्विघात और त्रिघात में तुम चले जाना, चौपटे हो जाएगा यार। अभी हम रैखिक समीकरण का बात कर रहे हैं। कौन सा समीकरण का बात कर रहे हैं। तो अब देख लो हम क्या बोल रहे हैं। अब मेन कंसेप्ट को पकड़ना, हमारे पास कितनों भी समीकरण होता है सर, उसमें जो भी वेरिएबल होता है, क्या होता है,
यदि उसके गुणांक को, यदि उसके कॉफिशिएंट को दिया हुआ क्रम में लिख लेते हैं, तो आ जाओ लिख लो क्या क्या है, 1 2 3 5 6 7 9, माइनस में देख लो, अरे माइनस में 10 है तो माइनस में 10, माइनस में 11 है तो माइनस में 11, तो दिया हुआ क्रम में लिख लिए। और यदि उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो जो भी मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 5x प्लस में 3y बराबर 0, एक ही समीकरण है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, एक रहे या 1 लाख रहे ये मैटर नहीं करता है, बस एक चीज देखना है जितना वेरिएबल है उसके साथ जो भी गुना में है, यदि उसी क्रम में जो है जिस क्रम में वो दिया हुआ है यदि लिख लिया जाए और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो जो मिलेगा उसको क्या बोलेगा। तो यदि फाइनली आपसे पूछे कि मैट्रिक्स कैसे बनता है रे, तो आपको क्या बोलना है, अब हम वो बोल रहे हैं। और जानते हो बार बार एक बात आपको बताते हैं कि बाबू जब भी कुछ याद करो ना तो ऐसा मतलब ऐसा उसको जो है बना के याद करो, ऐसा लैंग्वेज में याद करो जो तुम रात दिन यूज करते हो, तो उससे क्या होगा कि वो तुम्हारे पास रहेगा, दिमाग में सेट रहेगा। बात समझ रहे हो। जैसे जानते सर हमारे पास जितना भी समीकरण आता है ना, उस समीकरण में जो भी वेरिएबल होता है, ठेठी में समझ लीजिए सर, उसके साथ जो भी गुना में रहता है ना, वो जिस भी क्रम में दिया हुआ है यदि उसी क्रम में लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो जो भी मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। फिर से बोलते हैं हमारे पास जितना भी समीकरण होता है उसके गुणांक को जिस भी क्रम में दिया हुआ है यदि लिख के एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो क्या मिलता है। जैसे लास्ट बार बता रहे हैं, एकदम शांत रहना और अच्छा से समझना। आइए जैसे मान लीजिए 5x माइनस में 6y बराबर 7 और माइनस में 3x और प्लस में 2y बराबर 8। क्लियर है। अब यदि बात किया जाए तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं, जितना भी समीकरण दिया हुआ रहेगा बस उसमें वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल क्या है भैया, x और y। तो इसका जो भी गुणांक है जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में लिखना है। तो बोल दो 5 और उसके बाद क्या है, फिर देखो -3 और उसके बाद क्या है, और एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। क्या आप बोलने आया। लास्ट बार बोल रहे हैं, फिर तुम लोगों को बोलने के लिए बोलेंगे सर हमारे पास जितना भी समीकरण होता है उसमें दिया हुआ वेरिएबल के सभी कॉफिशिएंट को, हमारे पास जितना भी समीकरण होता है उसमें जितना भी वेरिएबल रहता है उसके सभी कॉफिशिएंट को, उसके सभी गुणांक को यदि दिया हुआ क्रम में लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है। याद हुआ। बोल तो। हाँ तुम लोग लेकिन बड़ा जल्दी और शॉर्ट में बोल के निकल गया, हम फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनो। एक चीज याद रखो, बोलो, क्योंकि बिना बोले हुए ना किसी को आया है ना आएगा, ये माइंड में सेट कर लो। समझ रहे हो बात को। और उसके लिए कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से सिंपल ठेठी से ठेठी में बोलना है, ताकि ये एक चीज याद रखना। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, ये कभी ना पूछा जाएगा, ना कभी पूछा जाता था, ना मतलब जाने वाला है। बात समझ रहे हो ना। सब दिन इसके कंसेप्ट का यूज होता है, तो हमारे दिमाग में तो सिर्फ कंसेप्ट ना होना चाहिए जी, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है। तो हम एक चीज सीखे, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। जितना भी समीकरण रहेगा उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा ना उसके गुणांक को दिया हुआ क्रम में लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो जो भी मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे। याद हो गया। बोलो तो। हाँ हमारे पास जितना भी समीकरण होगा, हमारे पास जितना भी समीकरण होगा उस समीकरण में जो वेरिएबल होगा उसके गुणांक को, उस समीकरण में जो वेरिएबल होगा उसके गुणांक को यदि दिया हुआ क्रम में लिख लें और एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो जो भी मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे। याद हो गया। फटाफट आप लोग नोट करो, लिखो। ये लिख लिए, सब लिख लिए। चलो एकदम शांत हो जाओ और पहले बात समझो। यदि जैसे ही आप सुनते हो कि कोई एक इंसान है, तो आखिर इंसान के पास तो बहुत सारा, उसके शरीर में जो है बहुत सारा पार्ट है, लेकिन दो चीज जो है ऐसा होता है जिसके वजह से
यदि वो इंसान के पास ना हो तो वो इधर उधर कहीं हिल भी नहीं पाएगा। और वो क्या होता है, एक होता है दोनों पैर और दूसरा क्या होता है, हाथ। यदि नहीं रहा तो वो विकलांग कहलाता है। और भगवान किसी भी तरीके से यहाँ भेज दे उसको तो कुछ ना कुछ जो है उसके पास पैर भी होता है और हाथ भी होता है, चाहे वो विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन रहता है। बोल रहा था कि नहीं रहता है। यानी यदि तुम्हारे पास कोई भी इंसान का नाम आता है तो ये गारंटी है कि उसके पास कुछ ना कुछ हाथ भी होगा और पैर भी होगा। और कुछ ना कुछ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी विकलांग भी तो हो जाता है जी, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से यदि मैट्रिक्स का नाम आएगा तो मैट्रिक्स का नाम भी यदि तुम्हारे लाइफ में कभी आएगा तो कुछ कुछ ऐसा वर्ड है, कुछ कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो आएगा ही, उसके बिना मैट्रिक्स संभव ही नहीं है। तो अभी क्या है कि हम मैट्रिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक्स का वो सब कंसेप्ट आपको अभी हम बताएंगे जो मैट्रिक्स का यदि नाम भी आएगा तो वो सब आएगा। ये संभव नहीं है कि मैट्रिक्स आ गया और ये सब कंसेप्ट नहीं आया। बात समझ में आ गया। आइए तो पहले हम कंसेप्ट पे चलते हैं। एकदम शांत रहना और ध्यान से सीखना। जैसे मान लीजिए अब आपके पास कोई भी ये मैट्रिक्स है ना, 7 8 9 10 11 और 12 है ना। जितना बोलेंगे उतना सुनना और तुरंत में याद रखना। समझ में आ रहा है। एक मैट्रिक्स में जितना भी हॉरिजेंटल लाइन होता है, कौन लाइन बाबू, क्षैतिज रेखा। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं अच्छा से समझ लो। एक मैट्रिक्स में जितना भी आपको क्षैतिज रेखा दिखाई देगा, कौन सा रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। किसका बात हो रहा है, उसको हम लोग रॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे, रॉ। क्या बोलेंगे, जितना भी एक मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइन दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और रॉ को जो सूचित किया जाता है आर से सूचित किया जाता है। किससे, आर से। अब एक बात बताओ, आप जो काउंट करने का शुरू करते हो तो ऊपर से करते हो या नीचे से, अरे ऊपर से। ऐसे लिखते हो क्या, 1 2 3 4 ऐसे लिखता है मटका, नहीं। हम जब भी लिखते हैं तो सीली वाई कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो ना। तो इसको जो सूचित किया जाता है 1 2 3 4 5 जहां तक जाएगा लेते चले जाएंगे यार। यानी हम क्या बोल रहे हैं, पहले बात समझो। हम जो बोले एक मैट्रिक्स में जितना भी क्षैतिज रेखा होता है, जितना भी हॉरिजेंटल लाइन होता है, यही हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं। एक मैट्रिक्स में जितना भी हॉरिजेंटल लाइन होता है, यही हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद हो गया। रॉ किसको बोलते हैं, रॉ किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रॉ बोल। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। एक मैट्रिक्स में जितना भी हॉरिजेंटल लाइन होगा, जितना भी क्षैतिज रेखा होगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्लियर है। चलिए एकदम शांत। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसको कौन लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर। क्या रे, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे, इसका हिंदी बड़ा खतरनाक है, ऊर्ध्वाधर। हम राते में पता किए हैं। हाँ तो वर्टिकल, सच में यार अभी हम हिंदी इंग्लिश का नोट्स बना रहे हैं ना तो हमको पता चल रहा है ना। हाँ तो ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल लाइन का हिंदी क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ में आ रहा है ना। तो एक मैट्रिक्स में जितना भी वर्टिकल लाइन होगा, जैसे हम ये खड़े हैं तो क्या है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। अब चुप, वर्टिकल का हिंदी बता दिए, ऊर्ध्वाधर होता है, लिख लेना। लेकिन जब भी बोलना तो वर्टिकल ही बोलना। अब बोलेगा ऊर्ध्वाधर, तुम धरते रहो जिंदगी भर यार। अरे क्या बोल रहे, समझ रहे हो। तो ऊर्ध्वाधर नहीं बोलना है, वर्टिकल बोलना। क्या बोलना है, तो जैसे हम अभी खड़े हैं तो किस चीज में है, वर्टिकल में। ये मेरा हाथ क्या है, ये क्या हुआ, ये सिंपल याद रख लो, ये क्या है, रॉ। चुप, ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कॉलम बोल। इसको बोलते हैं कॉलम। इसको क्या बोलते हैं,
कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। यानी हम क्या बोले कि एक मैट्रिक्स में जितना भी वर्टिकल लाइन होते हैं, कौन सा लाइन, कौन सा लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक मैट्रिक्स में जितना भी वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और कॉलम को हम लोग सी से सूचित करते हैं। और चूंकि ये पहला है तो इसको C1 बोलेंगे, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3, जितना रहेगा जिंदगी भर चलता रहेगा। अरे क्या बोले, समझ में आ गया? यदि फाइनल कंसेप्ट का बात किया जाए तो क्या, पहले बात को समझो, हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल को यदि खड़े हैं तो, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला रॉ हो गया। यदि तुम बेड पर सोया हुआ है तो क्या हुआ, रॉ। और यदि खड़ा हो गया, क्या बोले, याद हुआ? यदि बेड पे सोया हुआ है रॉ, और यदि खड़ा हो गया रॉ कॉलम। समझ में आया? क्या बोलते हो? अब ये चुप, अब ये मत बोल देना सर जी हम सोए हैं तो इसका मतलब रॉ में है, अब खड़ा हो गए तो कॉलम हो गए, ये नहीं बोलना है। सिंपल एक हम आपको माइंड में सेट करवाए बोल चाल के लैंग्वेज में, ताकि दिमाग में सेट हो जाए, निकले नहीं। समझ में आ रहा है ना? सिंपल इस आराम समझो, रॉ कॉलम, रॉ कॉलम, रॉ। अरे बच्चा वाला वो जो स्कूल में करता था पीटी, याद है? याद है ना? रॉ कॉलम, रॉ रॉ, याद हो गया? अच्छा एक चीज और बताओ, मिटा दिए यार। ए शांत, 2 4 6 8, जैसे देखना एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा उसको रॉ बोलेगा, क्योंकि ये पहला है तो R1, ये दूसरा है तो R2। और जितना भी वर्टिकल लाइन होगा उसको कॉलम बोलेगा, क्योंकि ये पहला है तो C1, ये दूसरा है तो C2। यदि कम से कम एक एलिमेंट भी लेगा तो इससे मैट्रिक्स बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें भी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया तो एक रॉ हो गया, अब वर्टिकल लाइन खींच दिया तो एक कॉलम हो गया। क्या इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई मैट्रिक्स संभव में होगा जिसमें कि रॉ और कॉलम नहीं होगा? नहीं। यदि तुम कम से कम एक भी एलिमेंट कुछ लोगे और मैट्रिक्स बनाओगे तो बोलो उसमें कम से कम एक रॉ और एक कॉलम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे लाइफ में यदि कभी मैट्रिक्स का नाम भी आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ रॉ भी होगा और कुछ ना कुछ। तुम्हारे लाइफ में यदि मैट्रिक्स का नाम भी आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ रॉ भी होगा और कुछ ना कुछ। यहाँ धुआं क्या? यदि कभी मैट्रिक्स का नाम भी आएगा सर तो उसमें कुछ ना कुछ रॉ भी होगा और कुछ ना कुछ। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल को, याद हो गया? फटाफट नोट करो। चलो कॉलम, लास्ट यही तक ना बताए? क्या सबको रॉ और कॉलम का कंसेप्ट क्लियर हो गया? किसी से भी हम पूछ सकते हैं? हाँ हम पूछेंगे। विशाल तुम ही खड़ा हो तो बताओ, खड़ा हो, शांत, हमको समझाओ। हम बिल्कुल बोतल हैं, हमको कुछ नहीं आता है, तो अब बताओ रॉ और कॉलम क्या है? मतलब कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, हाँ कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसके गुणांक को उसके वेरिएबल में नहीं समझ, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा ना, हाँ नहीं हम रॉ और कॉलम के बारे में बस पूछ रहे हैं। रॉ किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं, बस। हाँ तो बस यही तो जवाब देना है। तुम कहाँ मैट्रिक्स बनाने वाला प्रक्रिया में चल गया? बैठो, सही है। हॉरिजॉन्टल को रॉ और वर्टिकल को, यही तो है यार। अरे मुरेठा तुम लिखते रहेगा, खड़ा हो। बताओ एक मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? एक मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं? जैसे हाँ उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा उसके गुणांक को दिया हुआ क्रम में लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो जो भी मिलेगा मैट्रिक्स कहलाएगा। ये तुम बोला कि हम बोले? बट
हाँ, अरे रॉ और कॉलम आ गया ना। हाँ, मेन कंसेप्ट ये है रॉ और कॉलम का। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे? वर्टिकल को बाय बाय।